अस्सलाम वालेकुम। आज से तकरीबन 50 साल पहले 22 फरवरी 1974 का वो दिन जब पूरी दुनिया ने देखा कि पूरा आलम इस्लाम लाहौर शहर में जमा हुआ और फ़लस्तीनी और कश्मीरियों का खून बहाने वालों के खिलाफ ऑयल को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने का प्रॉमिस हुआ और बांग्लादेश के शेख मुजीब को भुट्टो ने गले लगाकर बांग्लादेश का जो लड़ाई का माहौल था उसको भी ख़त्म किया। मगर 50 साल गुजर जाने के बाद भी ये मामलात वैसे के वैसे क्यों रहे? आइए एक सीक्वेंस के साथ इनको समझते हैं। 1974 के फौरन बाद जो अहम तरीन शख्सियत थी इसमें शाह फैसल, उसको 1 साल 1 महीने के बाद 25 मार्च 1975 को उसके अपने भतीजे के हाथों से कत्ल करवा दिया गया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो सबसे अहम तरीन शख्सियत थे, क्योंकि वो डेमोक्रेटिक लीडर थे, अवामी लीडर थे, अवाम के वोटों से आए हुए थे, उनको एक फौजी हुकूमत के ज़रिए उसका तख्ता उलटकर उनको फांसी पर लटका दिया गया। और उसके बाद जो बाकी लोग बचे, जिनमें यासिर अराफात, मुअम्मर कज़ाफ़ी और अनवर सादात थे। अनवर सादात को जब 1976 की वार अरब इसराइल से दोबारा हार गए तो उसके बाद उन्होंने उनके साथ पीस की डील शुरू कर दी। तो अनवर सादात जो मिस्र के प्रेसिडेंट थे, उनको और इजराइल के प्रेसिडेंट को अमन कायम करने की कोशिशों के बाद उनको पीस का नोबेल प्राइज दिया गया और इस तरह से उनको इस ओआईसी का जो मतलब था, जो ओआईसी का पर्पस था, उससे दूर कर दिया गया। इसी तरह से यासिर अराफात को भी नोबेल पीस प्राइज दिया गया जब उन्होंने भी इजराइल के साथ पीस अकॉर्ड किया। लेकिन 50 साल गुजरने के बाद फिर एक वक्त आया जब एक मर्द मोमिन खड़ा हुआ यूनाइटेड नेशन में और जाकर कहा कि देयर इज नो गॉड बट वन, और उसने एक ही साल में 2 ओआईसी के समिट करवाकर दुनिया को चकाचौंध कर दिया कि ये वो मर्द मोमिन है जिसने यूनाइटेड नेशन में खड़े होकर ये कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अगर गुस्ताखी की जाती है तो हमारे दिलों में दर्द होता है और दिलों का दर्द हर दर्द से बड़ा होता है। और इंडिया को, जो हमारा दायमी दुश्मन रहा, उसको भी ये कहा कि पाकिस्तान रिटेलिएट करने का सोचेगा नहीं, रिटेलिएट करेगा। और उसके बाद कल 27 को अभिनंदन का जहाज गिरा दिया गया था। लेकिन फिर उसके साथ क्या किया गया? उसको भी रजीम चेंज के जरिए उनकी हुकूमत को हटा दिया गया, मगर उनको कत्ल नहीं किया गया। क्यों? उसके कत्ल ना होने की वजह थे आप, क्योंकि आप लोगों की जो प्रोटेस्ट, आप लोगों की जो उसके लिए मोहब्बत थी, उसको देखते हुए उनको रास्ते से न हटाया जा सका। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि अभी भी तो उनको रास्ते से हटा दिया गया और एक फॉर्म 47 की हुकूमत को लाकर हम पर मुसल्लत कर दिया गया है, जो कि गैर मकबूल हुकूमत है, जो कि IMF और अमेरिका भी चाहते हैं कि ऐसी ही हुकूमत आए ताकि हम इनको नोच खाएं, इनको मजीद कर्ज दें और उसके बाद पाकिस्तान को बेच खाएं। लेकिन आपने हथियार नहीं फेंकने और हार नहीं माननी। जैसे कि ये जिस तरह से ये हुकूमत बनाई गई है, अगर चोरी का जानवर ले लिया जाए और उसको ज़बह करके हलाल करके भी खाया जाए तो फिर भी वो हराम ही रहता है। तो ये जो फॉर्म 47 की हुकूमत है, ये भी कुछ ज़्यादा अरसा चलने वाली नहीं है। ये हुकूमत इसलिए बनाई गई कि आपको मायूस किया जाए, मगर आपने मायूस नहीं होना, क्योंकि अल्लाह ताला खुद फरमाता है कि उसने उस कौम की हालत कभी नहीं बदली जिसको अपनी हालत के बदलने का ख्याल ना हो। तो आप सोच रहे होंगे कि हमारी हालत क्यों नहीं बदल रही, तो आपने अपना पैगाम 8 फरवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को वोट देकर अपने रब की बारगाह में पहुंचा दिया वो मैसेज कि हाँ, हम अपने आप को बदलना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ये दिन बदलें, कि ये जो चोर चक्के लुटेरे हम पर गासिब हैं, ये हम पर हुक्मरानी करते हैं, इनको हम नहीं चाहते। हम उसको चाहते हैं जो कहता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने से हमारे दिलों में दर्द होता है। तो अब तो पैगाम कन्वे हो चुका, तो अब सिर्फ चंद दिन की दूरी है और इसके बाद फिर से उजाला होगा। और जिस तरह से ये फ़लस्तीन, कश्मीर, म्यांमार और रोहिंग्या के मुसलमानों के साथ जो मामलात हो रहे हैं, इसको हैंडल करने के लिए ज़रूरत है हमें इल्म की, तालीम की, टेक्नोलॉजी की और अपने इस्लाम के करीब आने की। तो नाज़रीन इकराम, मायूस मत हों, क्योंकि 1974 में जो जज्बा था, आज हमारे पास उससे कहीं ज़्यादा जज्बा है, उससे ज़्यादा कहीं टेक्नोलॉजी है, उससे ज़्यादा कहीं ज़हीन लोग हैं। मगर ज़रूरत है तो सिर्फ इस अमर की कि जिस तरह से ये गैरतमंद कौम है, इसी तरह से इनका एक लीडर भी गैरतमंद हो, जो दुनिया की आंखों में आंखें डालकर बात करे और पाकिस्तान की अवाम की जो असल गैरतमंदी है, उसी गैरतमंदी से, अगयार से बात करे। तो पहले तो 74 के फ़ौरन बाद जो 2 अहम तरीन किरदार थे उनको खामोश करवा दिया गया, मगर
اب یہ ایسا نہیں کر سکے۔ تو وہ دن دور نہیں جب وہ غیرت مند لیڈر ہمارے درمیان ہوگا اور پاکستان دن دگنی رات چگنی ترقی کرے گا اور مسلمانوں کا جو استحصال ہے وہ ختم ہوگا۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا رکھیے گا خیال۔ اللہ نگہبان۔